तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल डॉक्टर बोपाराय क्लासिकल होम्योपैथी में। और मैं डॉक्टर बोपाराय। तो पिछले एक दो वीडियो में मैंने आपको क्यूरेटिव और सप्रेसिव जो था उसके बारे में समझाया था, और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी मैंने एक आधा दिया था। एक आज मैं इसको और ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण आज मैं आपको और दूंगा। ये आजकल देखिए लोगों में बहुत कॉमन हो गया है। आपने सुना होगा लोगों के चेहरे पे वॉट्स हो जाते हैं, या गर्दन पे वॉट्स हो जाते हैं, या चिन पे ठुड्डी पे वॉट्स हो जाते हैं, या किसी और बॉडी पार्ट पे वॉट्स हो जाते हैं। वॉट्स का मतलब मस्से। मस्से ये इस तरीके से होते हैं, वो मस्से फ्लैट भी हो सकते हैं या मस्से पेडंकुलेटेड भी हो सकते हैं। पेडंकुलेटेड का मतलब क्या होता है कि छोटा सा नीचे से बेस निकला होगा और बेस के ऊपर में वो मांस की थोड़ी सी वो परत बन जाती है, तो वो पेडंकुलेटेड वार्ड्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वार्ड्स होते हैं। ये वार्ड्स ब्लीडिंग भी हो सकते हैं, छूने पे कभी इनमें से खून भी निकलता है, कभी ड्राई भी होते हैं, कभी फ्लैशी भी होते हैं, कभी सॉफ्ट भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस वार्ड्स का जो इशू है या जो मस्सों का इशू है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। अब देखिए क्या होता है। अब मैं आपको इसको क्यूरेटिव और सप्रेसिव के हिसाब से जब मैं आपको वार्ड्स का समझाऊंगा, तो आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए क्या है। अब मेरा आपसे एक सवाल है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और आप वीडियो को पॉज करके उस सवाल का जवाब अपने दिमाग में सोच सकते हैं, और आंसर तो आपको इस वीडियो में मिल ही जाएगा। तो मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पे ये होगा कि जो आपके शरीर के किसी हिस्से पे जो वॉट या मस्सा डेवलप हुआ है, आप इसको क्या समझते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है या ये जो इशू है या जो इसका कारण है, वो कारण अंदर से है या बाहर से है? आप ये मन में सोचिए और आगे वीडियो में देखिए। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, क्लासिकल होम्योपैथी और जो होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये मानता है कि भाई जो मस्सा आपकी बॉडी में किसी बॉडी पार्ट पे आ रहा है, या जो वॉट आपका किसी बॉडी पार्ट में आ रहा है, ये एक्सटर्नल अफेक्शन नहीं है। ये कोई बाहर से नहीं आया है। ये एक इंटरनल अफेक्शन है। इंटरनल अफेक्शन का मतलब कि ये चीज अंदर से पैदा हुई है। तो आप इस बात को समझिए कि जो चीज अंदर से पैदा हुई है, उसको बाहर के किसी बाहरी उपचार से, किसी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से आप उसको एक टेम्परेरी तौर पे आप उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट बेसिस पे जो है वो खत्म नहीं होती है। और आज के टाइम में जो बहुत कॉमन उपचार लोग इन सब चीजों का करते हैं, वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ही करते हैं। बहुत से टाइम से ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो पुराने टाइम से जो है वो चला आ रहा है, लेकिन उसमें देखा क्या क्या गया है कि जब आप बाहरी तौर पे उस उपचार को करते हैं, तो वो टाइम बीइंग के लिए तो आपके वॉट्स और मस्से जो है वो गायब हो जाते हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद आप देखेंगे वो मस्से आपके और ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में आना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो प्रोसेस बार बार टेम्परेरी बेसिस पे आप उनको हटाने का करते रहते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे किसी और बीमारी के फॉर्म में आपके शरीर में कुछ सालों में वो चीज डेवलप हो जाती है। लेकिन अब मान लीजिए कि ये मस्से वाला जो मैंने आपको बताया, जो वॉट्स वाला बताया, कि क्लासिकल होम्योपैथी इसको मानती है कि ये एक इंटरनल अफेक्शन है, एक्सटर्नल अफेक्शन नहीं है ये। तो जब इंटरनल अफेक्शन है, तो जो इंटरनल अफेक्शन में अगर आप दवाई अंदर से देंगे, इंटरनली आप उस चीज को हिट करेंगे, तो वो मस्से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में वो दोबारा आपके शरीर के किसी भी हिस्से पे नहीं आएंगे। इस तरीके का रिजल्ट, इस तरीके का ट्रीटमेंट हमारा क्लासिकल होम्योपैथी में होता है, जहां पे इस इंटरनल मैनिफेस्टेशन को, इस इंटरनल इंप्रेशन को हम इंटरनल दवाई देके उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से उसको परमानेंट बेसिस पे हम उस चीज को खत्म करते हैं। क्योंकि होम्योपैथी इस चीज को मानती है कि जो चीज आपकी अंदर से आई है वो अंदर से ही खत्म होगी। जो चीज आपकी एक अंदरूनी चीज से आई है, इंटरनली आई है, वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन या एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से आप उसमें परमानेंट रिलीफ नहीं ले सकते हैं। ये जरूर है कि आपको एक टेम्परेरी रिलीफ,
थोड़े टाइम के लिए आपको, थोड़े समय के लिए आपको आराम उसमें मिल सकता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो चीज दोबारा रिलैप्स में आके दोबारा ग्रेटर इंटेंसिटी में, ज्यादा इंटेंसिटी में वो चीज वापस आ जाती है। तो यहां पे अगर हम क्यूरेटिव इन नेचर वाला, क्लासिकल होम्योपैथी वाला ट्रीटमेंट हम इन सारी कॉम्प्लिकेशंस में, इन सारी प्रॉब्लम्स में हम लेते हैं, तो हमें जो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो परमानेंट बेसिस पे एक लंबे टाइम के लिए एक लॉन्ग सस्टेन्ड रिलीफ मिलता है। तो ये जो मैंने आपको जो दूसरा एग्जाम्पल आज बताया है, इस एग्जाम्पल से मैं समझता हूं कि आप शायद इन दो चीजों को, क्यूरेटिव इन नेचर एंड सप्रेसिव इन नेचर को, और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे, आप इसको एनालाइज कर पाए होंगे। तो इस तरीके के एग्जाम्पल मैं आपको, उदाहरण जो है और भी आने वाले टाइम में मैं देता रहूंगा। और क्लासिकल होम्योपैथी जो कि हमारी क्यूरेटिव इन नेचर होती है, जिसमें हम क्योर की तरफ जाते हैं, इस तरीके से ये जो है वो काम करती है। इस चीज को आप, एक मैंने पुराने वीडियोस में आप देखिएगा, एक स्टेफिसेग्रिया का, मस्से का, वॉर्ड्स का स्टेफिसेग्रिया का केस था जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो वो उसका मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियो का, इसमें आप उसको जाके देखिए। तो जो मैंने आपको ये बात समझाई है, इससे आप और ज्यादा परिचित हो पाएंगे। तो इस तरीके से हम इस सीरीज को जारी रखेंगे और आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में या इसी के कंटिन्यूएशन में आपके साथ में मुलाकात होगी। थैंक यू।